ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अब भगवान वशिष्ठ जी सर्व के प्रति दया से हितकारक वचन उद्घोषित करते हुए उपदेश प्रदान करते हैं। हे समस्त सज्जनों, आप सर्व चिन्मय आकाश हो जाएं, परम रस का निरतिशय आनंद का पान करें तथा निर्वाण स्वरूप नंदन वन में समस्त आशंकाओं से शून्य होकर स्थित रहें। हे मनुष्यों, आप समस्त पूर्णतः शून्य इस जगत रूपी महाअरण्य की मरुभूमियों में भ्रांत चित्त मृगों के सदृश क्यों पथभ्रष्ट भ्रमण करते हैं? त्रिलोकी रूपी मृग तृष्णा जल से ठगे गए। अतएव हे नष्ट बुद्धिजीवों, आप सर्वजन तृष्णा से चंचल हृदय होकर व्यग्रता पूर्वक अत्र तत्र धावित भ्रमण न करें। बाह्य तथा अभिमानिक भोग रूपी मृग तृष्णा जल का पान करने वाले हे मृगों, आप सर्वजन व्यर्थ का परिश्रम उठाकर स्वयं की आयुष्य न गवाओ। हे सभ्य पुरुषों, जगत रूपी गंधर्व नगर में विवेक को नष्ट कर देने वाले गर्व से आप सर्वजन नष्ट न हो जाएं। स्वयं को नष्ट कर देने के हेतु हुई स्थित इन सुख स्वरूप जागतिक पदार्थों का सर्वजन दुख रूप ही दर्शन करें। जगत रूपी केशोंड्र की भ्रांति हेतु बाह्य आकाश के मध्य में अज्ञान रूपी नीलिमा का आप सर्वजन अवलोकन न करें, किंतु स्वयं के अभ्रांत स्वरूप में परिणत हो जाएं, विश्राम करें। हे मनुष्यों, ऊंची शाखाओं में स्थित पीपल के पत्र पर पतित तथा वायु द्वारा कंपित हुई ओस की बूंदों के सदृश क्षणभंगुर मनुष्य देहों वाली इन जगत रूपी अंधकार पूर्ण गर्भशय्याओं पर आप शयन न करें। आदि और अंत से शून्य पारमार्थिक ब्रह्म भाव में समस्त जन शांत हों, निरंतर स्थित रहें। दृष्टा तथा दृश्य इत्यादि विरुद्ध स्वभाव रूपी दोष से नष्ट न हो जाएं। अज्ञानी जन ही इस जगत को सत्य समझते हैं, वस्तुतः जगत है ही नहीं। अवशिष्ट जो सत्य वस्तु है उसका तो नाम भी नहीं है। तृष्णा रूपी लौ की श्रृंखला से वेष्टित जगत रूपी पिंजर को आत्मज्ञान के बल से हठात विध्वंस कर सिंह के सदृश सर्वोच्च शिखर पर स्थित रहें। मैं और मेरा इस अभिमान रूप भ्रांति की एकमात्र शांति ही मुक्ति है, इत्यादि अन्य द्वितीय वस्तु मुक्ति नहीं है। तथा जिस किसी रूप से स्थित योगी की वह स्वयं की सत्ता ही है।